हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमे की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट 11। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरी तुम लोगों से बस दो ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना और तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो तुम्हारा और टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि वेजिटा प्लेनेट सडाला पे आया होता है और वो किंग सडाला से मिलता है और किंग सडाला वेजिटा से पूछता है तुम यहाँ किस लिए आए हो, मुझे अपनी कहानी बताओ। और वेजिटा किंग सडाला की बात का जवाब देते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारी कहानियों के लिए समय नहीं है। वेजिटा की बात सुन के किंग सडाला थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कहानियां सुनना और सुनाना समय की बर्बादी नहीं होती, क्या तुम्हें ये बात समझ आई? वेजिटा बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे अपनी कहानी बताओ, मैंने कभी भी कहीं भी इतनी गहराई में ऐसे पैलेस बना हुआ नहीं देखा है। किंग सडाला बोलता है इसके पीछे एक कारण है, हमारे लोगों ने हमेशा से इतनी शांति नहीं देखी थी। मैं नहीं जानता तुम्हारे यूनिवर्स में सैन कैसे रहते थे, लेकिन हमारे यूनिवर्स में हम दूसरों को हरा के, युद्धों को जीत के, दूसरों को मार के राज करते थे और मैं भी उन्हीं महान योद्धाओं में से एक था जिन्हें सिर्फ युद्ध और ताकत की ही भूख थी। हमारे पूर्वजों के पास पूंछ होती थी जिनकी वजह से उन्हें मंकी टेल कहा जाता था। हम सब वाइल्ड लोग थे जिन्हें लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं आता था और धीरे धीरे हम सब अपना आपा खोने लगे थे। पर फैक्ट तो ये है हमने उस ताकत का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और जिसकी वजह से समय के साथ साथ हमने अपनी ताकत पूरी तरह गवा दी और धीरे धीरे सभी लोग बटने लग गए थे। पर उस समय के किंग सडाला ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया था कि वो कितने महान हैं। वो लगभग पूरी दुनिया को एक साथ ले आए थे, उन्होंने अलग अलग स्पीशीज को एक कर दिया था। शुरुआत में मैं बस किंग सडाला की आर्मी का एक आम सा जर्नल था जो कि किंग सडाला के सारी की सारी बातें उनका ऑर्डर मानता था और इसी इंटरब्रीडिंग की वजह से हमने अपने दुश्मनों को हराया था और इसी वफादारी के कारण मेरी रैंक बहुत ही तेजी से बढ़ गई और मैं किंग का राइट हैंड मैन बन गया। मैं बस किंग सडाला के जैसा बनना चाहता था, हर हाल में मैं उनके साथ रहता था, उन्हें सपोर्ट करता था। बहुत सा समय ऐसे ही बीतता चला गया, एक युद्ध से दूसरा युद्ध और ऐसे युद्ध चलते रहे। उन युद्धों में मैं अपने भाइयों को मरते हुए देखता था और ये सब देख के मेरी किंग के लिए वफादारी और भी बढ़ गई। मैं उन लड़ाइयों में इतना खून देख चुका था कि मुझे खून देख के कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और ये मेरे चेहरे का निशान उसी बात का सबूत है। और उसके बाद समय बदला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने उसे बार बार हराया था। वो खुद को ग्रीकिन द ब्लडी बुलाता था। वो इंसान किंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, वो खुद के डीमन से भी ज्यादा किंग से नफरत करता था। किंग सडाला ने उसे बहुत बार हराया, बार बार हराया और किंग सडाला उसे हर बार छोड़ देता था और हर बार किंग सडाला का ये फैसला उनके लिए बहुत ही बुरा साबित होता था और किंग सडाला का उसे हर बार माफ कर देना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। हम देखते हैं कि इस बार उस समय का किंग सडाला मर जाता है और उसके दुश्मन के हाथ में उसकी गर्दन होती है और किंग सडाला अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है और उस दिन के बाद रात दिन मैं बस लड़ता गया किंग सडाला के हत्यारे को ढूंढ के मारने के लिए और उसके लिए मेरी नफरत मुझे खुद ही आगे बढ़ाती चली गई। लेकिन मुझे हैरानी हुई ये जान के कि जो सुकून मुझे ग्रीकिन को मार के मिला वो बस एक इल्यूजन था। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने फाइनली पुराने किंग सडाला के खूनी को मार दिया है। हम देखते हैं कि किंग सडाला ने उसके पेट में पंच मारा होता है। ये पंच इतना पावरफुल होता है कि वो ग्रीकिन के पेट के आर पार निकल जाता है। किंग सडाला बोलता है जब मैंने उसके पेट के आर पर अपना हाथ निकाला मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जो चाह, जो खालीपन उसे मारने से पहले मेरे अंदर था उसे मारने के बाद भी वो गया नहीं और जब मैंने उसके अंदर से अपना हाथ बाहर निकाला तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बस महसूस हुआ तो एक खालीपन जिसका कोई अंत ही नहीं था। और उसके फटे हुए पेट की शेप को देख के जो शेप मेरे दिमाग में आई उसी से इंस्पायर होके मैंने इस पैलेस को बनवाया है। और ये सब बताते हुए किंग सडाला बहुत ही गुस्से में आया होता है। जो भी किंग सडाला बता रहा है उन सब की मेमोरीज किंग सडाला के दिमाग में चल रही होती है। किंग सडाला बोलता है पिछले किंग का कोई भी बच्चा ना होने के कारण एक नए किंग को चुना जाना था और मेरी राइट हैंड मैन वाली पोजीशन को देखते हुए मेरे लोगों ने मुझे अगला राजा बनने के लिए वोट किया और आज भी मैं मेरे मरे हुए भाइयों के बारे में सोचे बिना खुद को देख तक नहीं पाता। और जब मैं राजा बना मेरे हाथ में ताकत और सत्ता आई तो मैंने पिछले राजा के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए कसम खाई। मैंने कसम खाई कि मैं इन सभी बचकानी लड़ाइयों को खत्म कर दूंगा और सभी को एक साथ ले आऊंगा।
जो कसम मैंने ली थी मैं उसे हर सुबह दोहराता था ताकि मैं अपने लक्ष्य से भटक न जाऊं। एक सयन जो अपने ही वादे का पक्का नहीं है वो किसी लायक नहीं है। और ये बोलते ही किंग सडाला काफी खुश और प्राउड महसूस कर रहा होता है। किंग सडाला बोलता है, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन हम इन सब में तुम्हारे साथ नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और तभी किंग सडाला की बात सुनकर वेजिटा बोलता है, अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा है, तुम एक डरपोक हो जो कि मरने से डरता है। और वेजिटा ये बोलते हुए बहुत ही प्राउड फील कर रहा होता है। वेजिटा की ये बात सुन के काबा बहुत ही शौक हो जाता है और किंग सडाला के गार्ड्स वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और किंग सडाला वेजिटा को गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और वेजिटा को किंग सडाला के गुस्से से कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता, वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। और तभी वेजिटा किंग सडाला के सामने झुकने लग जाता है। वेजिटा को अपनी पिछली मेमोरीज याद आ रही होती है कि वो पहले कैसा था और धीरे धीरे वो कैसे चेंज हो गया। वेजिटा की मेमोरीज वेजिटा को किंग सडाला के सामने झुकने से रोक रही होती है। और इन सब के बाद भी वेजिटा किंग सडाला के सामने अपने घुटने टेक देता है। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और ये देख के काबा, केल, मैं यहाँ तक कि किंग सडाला भी हैरान हो जाता है। और तभी कैलीफिला बहुत ही हैरानी से बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है, वेजिटा किसी के सामने कैसे घुटने टेक सकता है। और फिर वेजिटा किंग सडाला को बहुत ही सीरियस वे में बोलता है, किंग ऑफ सडाला, फादर ऑफ सेंस, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम जो भी करें हजारों लोग तो मरने ही हैं, पर ये हम पे है कि हम कुछ ऐसा करें कि मरने वाले लोग दुश्मन के हो, हमारे अपने नहीं। एक राजा जो अपने वादे का पक्का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें एक प्लेनेट को दिखाया जाता है। इस प्लेनेट का नाम होता है निबुल। हमें वहाँ हिट और फ्रोस्ट को दिखाया जाता है। फ्रोस्ट इससे विनती कर रहा होता है कि वो उसे अपनी कुछ टेक्निक सिखाए, उसे ट्रेन करे। फ्रोस्ट हिट को बोलता है, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। और हिट जवाब देके बोलता है, नहीं। फ्रूट बोलता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम मुझे एक असैसिन टेक्निक तो सिखा दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हिट बोलता है, नहीं। फ्रूट बोलता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं उसे तड़पाऊंगा कैसे, मैं अपना बदला कैसे लूंगा। हिट बोलता है, तुम अपना खुद देखो, मुझे अपना काम करने दो। फ्रोस्ट बोलता है, मैं समझ गया, ये तुम्हारी टेक्निक में से एक है, मुझे तड़पाने के लिए, सही कहा ना मैंने। हिट बोलता है, नहीं। और फ्रोस्ट एक स्माइल के साथ बोलता है, ऐसा है क्या, ये तो शर्म की बात है, मुझे लगा था हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, हो सकता है तुम्हें किसी की जरूरत हो, खैर हर समय अकेला रहना काफी डिप्रेसिंग होता होगा, नहीं। फिर जवाब देता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। फ्रोस्ट बोलता है, तुम जानते हो तुम में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं जानता हूँ कैसा लगता है जब तुम्हें कुछ बनने के लिए फोर्स किया जाए जो तुम नहीं चाहते, और यही वजह है कि मेरी स्पीशीज के सभी लोग इतने शिथिर हैं। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बात सुन के लगता है कि तुम्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तुम अपने काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और हो सकता है अपनी जिंदगी से भी प्यार नहीं करते। फ्रोस्ट की बात सुन के हिट अचानक से शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। हिट थोड़ी देर सोच के बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। और फ्रोस्ट हिट की बात सुन के इस बार बौखला जाता है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें जैको का स्पेसशिप दिखाया जाता है। सभी को देख के लग रहा होता है कि वो काफी थक चुके हैं। तभी बुल्मा जैको से पूछती है, जैको हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। जैको कुछ खा रहा होता है और खाते हुए बोलता है 2 दिन। और बुल्मा जैको की बात सुन के हंसने लग जाती है और बोलती है तुम बहुत ही मजाकिया बन जाते हो जब तुम बनना चाहो जैको, अब मुझे सही सही बताओ और कितना समय लगेगा। जैको थोड़ा सा कंफ्यूज सा फेस बना के बोलता है, मजाक नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। जैको की बात सुन के बुल्मा बहुत ही शौक हो जाती है और चिल्लाए की भी नींद खुल जाती है। और तभी बुल्मा जैको को गुस्से में बोलती है, क्या मैं उम्मीद करती हूँ तुम हमारे लिए खाने पीने का सामान तो लाई होगी। जैको चॉकलेट बार खा रहा होता है और जैको चॉकलेट बार खाते हुए बोलता है, मैंने तो अपना चॉकलेट बार खा भी लिया है और मैं इसी के साथ 4-5 दिन आराम से गुजार लूंगा। चिल्लाए ये सुन के घबरा जाती है और चिल्ला के बोलती है, क्या सच में। और जैको भी चिल्लाए पे थोड़ा चिल्ला के बोलता है, अब तुम भी मुझे परेशान करोगे क्या है। और उन सब की बात सुन के ब्रूली बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं अपने साथ 6 पैरों वाली और अजीब सी दिखने वाली मकड़ी लेके आया हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ी सी दे दूंगा क्योंकि मैं घर से अच्छे से खा के निकला था और ये काफी जूसी भी है, अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो तुम इसे ले सकते हो।
और ब्रोली की बात सुन के वो सब के सब हैरानी से ब्रोली की तरफ देखने लग जाते हैं। वो सब के सब बहुत ही गंदा चेहरा बना रहे होते हैं और चिल्लाए सबसे ज्यादा, और वो ब्रोली की तरफ देख रही होती है। और तभी ब्रोली उस मकड़ी की पूरी टांग को खा जाता है और बोलता है यमी। और ये सब देख के बुल्मा थोड़ी सी डिप्रेस हो जाती है और बोलती है ये जर्नी बहुत ही लंबी होने वाली है। और वो सब प्लेनेट सडाला की तरफ निकल जाते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस से किंग सडाला को दिखाया जाता है। किंग सडाला बहुत ही सीरियस होता है। किंग सडाला के गार्ड किंग सडाला से पूछते हैं क्या हमें इसका कुछ करना चाहिए। और किंग सडाला उन रोबोट्स गार्ड्स को रोक देता है और बोलता है अगर यहाँ किसी को कुछ करना है तो वो तुम नहीं हो। और फिर किंग सडाला वेजिटा को बोलता है अपनी बात को पूरी करो जवान, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। वेजिटा बोलता है आपने वो सुना ही होगा, वो सेम चीज जो हम सबने सुनी थी। आपको ये पसंद आए या ना आए पर वॉर तो होगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई छोटी मोटी सेल्स के बीच की सिविल वॉर नहीं है। तो अब मैं तुमसे अपना सवाल पूछता हूँ, तुम क्या करोगे जब दुश्मन तुम्हारी धरती पे अपना कदम रखेंगे? क्या तुम सफेद झंडा लेके उनका स्वागत करोगे जैसा साधु संत तुम बनना चाहते हो, या फिर तुम सही में से उनमें से एक हो जिनका राजा होने का तुम दावा करते हो? तो तुम्हारे इंस्टेंट तुम्हें दुश्मन के सामने झुकने नहीं देगी। मैं गारंटी नहीं लेता कि तुम में से कोई मरेगा नहीं, पर मैं ये कसम खाता हूँ तुम सभी को, हर एक को, अपने लोगों को साइयन बुलाने के काबिल बना दूंगा। मैं कोई जादू या चमत्कार नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम सब कम से कम खुद को और अपनों को बचा सको। और तभी वेजिटा खड़ा होता है और काबा केल कैलीफ्ला की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। वेजिटा बोलता है मैं काफी अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ तुम सबके बीच काफी ज्यादा हिडन पोटेंशियल है। और वेजिटा की बात सुन के कैलीफ्ला थोड़ी शॉक हो जाती है और ब्लश करने लगती है। और तभी वेजिटा अचानक से शॉक हो जाता है और किंग सडाला की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला बहुत ही सीरियस होता है और उसके चारों ओर बहुत ही डरावना ओरा आ जाता है। ये ओरा इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि काबा के पसीने निकल रहे होते हैं। और किंग सडाला अपनी ताकत को धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है, शायद वो वेजिटा को टेस्ट करना चाह रहा होता है। हम देखते हैं कि ओरा इतना ज्यादा भयंकर होता है कि काबा अकेल अच्छे से खड़े तक नहीं हो पा रहे होते। किंग सडाला का ये ओरा चारों तरफ बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है और किंग सडाला इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है कि उसके अंदर से रोशनी निकल रही होती है। पर वेजिटा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा होता और वेजिटा को ऐसे देख के किंग सडाला शांत हो जाता है और अपने गार्ड्स को बोलता है सभी सडाला स्पेशल फोर्सेस को इकट्ठा करो, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। और किंग सडाला का आदेश सुन के वो गार्ड्स किंग सडाला के सामने झुकते हैं और बोलते हैं ठीक है। और किंग सडाला की बात सुन के वेजिटा भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिरकार किंग सडाला क्या करने की सोच रहा है। और तभी किंग सडाला बाहर जाने लग जाता है और वेजिटा भी समझ जाता है कि किंग सडाला क्या करना चाह रहा है। वेजिटा किंग सडाला को बोलता है तुम्हें ये करके कभी पछताना नहीं पड़ेगा। किंग सडाला बोलता है मैं कभी भी पछतावे के साथ नहीं जीता। और ये बोलते ही वो सभी के सभी बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सभी के सभी स्पेशल फोर्सेस के साइयन वहाँ आने लग जाते हैं और थोड़े ही टाइम बाद वो सभी के सभी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। किंग सडाला सभी के सभी साइयंस को बोलता है तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ सभी के सभी स्पेशल फोर्सेस को बुलाया है। तो क्या लगता है क्या यूनिवर्स 6 के साइयंस काबिल है, और क्या वेजिटा उन सबको अपनी काबिलियत साबित कर पाएगा? कमेंट में बताओ। टारगेट रखते हैं 100 कमेंट्स का। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर शेयर करना। और डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस मांगा के क्रिएटर्स के अकाउंट की लिंक मिल जाएगी। मेरे साथ साथ उन्हें भी अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never